या दोनों बार नौकरी के बदले रुपया, नौकरी के बदले ज़मीन, बालू का अलग माफियागिरी, दारू का अलग माफियागिरी। तेजस्वी से नीतीश जी क्यों अलग हुए? सिर्फ यही मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। नीतीश जी जीरो टॉलरेंस वाले आदमी है, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। तेजस्वी जी अंतिम दिन तक कहते थे कि सुबह खेला हो जाएगा। अब हर हाथ में मोदी जी का देन है कि हर गरीब के घर में अनाज है और हर गरीब के घर में टीवी है। प्रकाश न्यूज हो चाहे आज तक हो, प्रकाश न्यूज़ से आज तक का जितना जानकारी उनको रहता है, हम लोग को नहीं रहता है। ये चरित्र जनता देख रही है कि आप कहते क्या है, करते क्या है। वैशाली में भी जहाँ भी हमको कांटी विधानसभा के संयोजक के रूप में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा ओढ़ के जाने वाले हैं। निर्माण में, इस राष्ट्र निर्माण में धोखाधड़ी वाला काम किए हैं, पार्टी उसका संज्ञान लेगी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो है पूरे देश में सियासत काफ़ी तेज हो गया है। ऐसे में आपको बता दें कि इंडिया अलायंस लगातार दावे कर रही है कि हमारा जो है सरकार बनेगा। ऐसे में एक बार फिर दावा जो है एनडीए के द्वारा किया जा रहा है कि फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा नेता, कद्दावर नेता हैं हरिमोहन चौधरी जी। क्या कहेंगे? लगातार जो है मुजफ्फरपुर लोकसभा और वैशाली लोकसभा के साथ कई अन्य जगहों पर अपने लोकसभा क्षेत्रों में भ्रमण किया है, लगातार परचम लहरा दिए। कैसे देख रहे हैं ये सभी चीज़ों को? देखिए, फिर से एक बार भारत के सम्मानित मतदाताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर तीसरी बार विश्वास किया है और हम लोग जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए उससे कहीं बहुत आगे हैं और लगभग 8 जून को तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी भारतीय लोकतंत्र के, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। और पूरे विश्व में इस बात का हर्ष है कि चूँकि ऐसे युग पुरुष, ऐसे अवतारी पुरुष का भारत का नेता बनना पूरे विश्व के लिए सुखद है और पूरा विश्व भारत को टकटकी निगाह से देख रहा है और बधाइयों का भी तांता लगा हुआ है। और जितने हमारे एनडीए के गठबंधन के दल हैं, सबों ने लिखित रूप से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री चुन लिया है। 100% ज़मीन पे उतरना बगैर किसी भ्रष्टाचार के, और इस 10 साल में किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ये बहुत बड़ी बात है। 10 साल कोई सरकार चलता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन इस सरकार में किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि कोई, और कहीं हुआ भी नहीं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो ये जनता का अंदर करंट था, लोग बोल नहीं रहा था लेकिन अंदर ही अंदर मोदी मोदी कर रहा था। विरोधी बोल रहे हैं कि पैसे के दम पर जीते हैं। देखिए, बहुत का पैसा भी ले लेता है, वोट भी नहीं देता है। पैसा के दम पर अगर जितना होता तो बहुत सारे मारवाड़ी मुजफ्फरपुर में जिसके पास इतना पैसा है तो वही सांसद विधायक बन जाता है। जनप्रतिनिधि जो जीतता है तो निश्चित रूप से काम के बदौलत जीतता है या दल के बदौलत जीतता है। तो अधिकांश जो नेता थे जो अभी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, जनता ने ये नहीं देखा कि उम्मीदवार कौन है, जनता सिर्फ मोदी मोदी कर रहा था। और मोदी के नाम पर जो भी वोट पड़ा है भाई मोदी के नाम पर पड़ा है, आदरणीय नीतीश जी के विकास के नाम पर पड़ा है, चिराग जी के पर्सनालिटी पर पड़ा है, चिराग जी का जो सोच है बिहार के लिए, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, इन लोगों के जो राजनीतिक सोच है, जो विचारधारा है, उसके नाम पे वोट पड़ा है। ये कोई कहले पैसा के बल पर हम इलेक्शन जीत लेंगे, गोली के बल पर इलेक्शन जीत लेंगे, ये अब लोकतंत्र में बहुत मुश्किल काम है। संविधान खतरे की बात की जा रही थी कि आप लोग की सरकार बन जाएगा तो संविधान खतरा में है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। दो बार लालू जी का शासन काल रहा। 2005 के पहले का जो बिहार था,
तो सब ने देखा 2005 के पहले के बिहार में क्या होता था, क्या विकास हुआ, कितने लोगों की नौकरी हुई, जिनको नौकरी हुई कैसे नौकरी हुई, और जो लोग झेल रहे थे, जिन लोगों ने झेला उस शासनकाल को, कितना अत्याचार होता था। एक एक दुकानदार को रंगदारी देना पड़ रहा था, एक एक व्यवसायी यहाँ रंगदारी दे रहा था। हम जिस चौराहे पे आप बैठे हैं वहाँ पर एक एक दुकानदार, एक एक व्यवसायी रंगदारी देता था। इसी चौक पे रंगदारी नहीं देने के कारण स्वर्गीय हरी शाही को 6 गोली मारा गया था। एक से एक हत्याएं हुई। इसी चौराहे पर स्वर्गीय छोटन शुक्ला जी की हत्या हुई, घोरौल में हेमंत शाही जी की हत्या है। आपको पश्चिमी क्षेत्रों में चले जाइए, जयनारायण सिंह, शंभू सिंह, रविंदर सिंह जैसे कद्दावर लोगों की हत्याएं हुई। और जो भी सरकार के जो गुंडे थे उसकी बात नहीं मानते थे, या तो उनका व्यवसाय लूट जाता था या हत्या हो जाती थी। जात पूछ कर रेवा रोड में पीटा जाता था। तो ये सारा जो इनका गाथा है, तो इनका सरकार बन जाए तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, क्योंकि इनके सरकार में इनका अपना कानून चलता है। 2 बार आप देखिए, 2 बार आदरणीय नीतीश जी ने समाजवाद के नाम पर, समाजवादी साथी होने के नाम पर लालू जी को मौका दिया, उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया। दोनों बार क्या हुआ? दोनों बार ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का दुकान हो गया। दोनों बार नौकरी के बदले रुपया, नौकरी के बदले ज़मीन, बालू का अलग माफियागिरी, दारू का अलग माफियागिरी। तो ये चीज़ नीतीश जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। दोबारा मौका दिए, फिर भी यही काम हुआ। तो अंत में आप सरकार क्यों टूटा? तेजस्वी से नीतीश जी क्यों अलग हुए? सिर्फ यही मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। नीतीश जी 0 टॉलरेंस वाले आदमी है, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। आज तक नीतीश जी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगे। अच्छा, आरजेडी के जो है अभी जो सांसद बने हैं, जीते हैं, उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि बिहार पूरे देश में खेला होने जा रहा है, नीतीश जी फिर जो है इंडिया के साथ आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस? अब देखिए, बिहार में भी खेला होने जा रहा था। तेजस्वी जी अंतिम दिन तक कहते थे कि सुबह खेला हो जाएगा। अब क्या खेला हुआ आपके सामने है। जो देश हित में, राष्ट्र हित में और बिहार के और भारत के जनता के हित में काम करने वाला है, वो खेला नहीं करता है। वो राष्ट्र हित में, देश हित में काम करेगा। ये तेजस्वी जी के साथ खेला नहीं करेगा। क्या है, आप आज के युग में, पहले वाला बात नहीं था कि हाँ अखबार में कहीं निकल गया, कोई पढ़ लिया, एक आदमी पढ़ गया, गांव भर को समझा दिया, उल्टा समझाया कि सीधा समझाया। अब हर हाथ में मोदी जी का देन है कि हर गरीब के घर में अनाज है, और हर गरीब के घर में टीवी है, हर गरीब के हाथ में कम से कम एंड्रॉयड मोबाइल है। जो उस मोबाइल में हम लोगों से ज़्यादा, हम लोग को कारोबार में कुछ रहते हैं तो बहुत फुर्सत भी नहीं रहता है मोबाइल देखने का। लेकिन जो गांव के किसान है, जो गांव के मजदूर हैं, मजदूरी करके जब खेत से आते हैं तो आराम से बैठ के जितना न्यूज़ है, प्रकाश न्यूज़ हो चाहे आज तक हो, प्रकाश न्यूज़ से आज तक का जितना जानकारी उनको रहता है, हम लोग को नहीं रहता है। तो वो देखते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा और तेजस्वी जी ने क्या कहा। आज के दिन कोई मतलब इतना बुर्बक नहीं है जो किसी को गांव वाला समझा देगा, किसी को मुखिया जी समझा देंगे तो समझ जाएगा। तो आज सारा जनता परिपक्व हो चुका है। लोकतंत्र निश्चित रूप से भारत में अपने ऊंचाइयों पर है, और लोकतंत्र में जनता जो है सजग है। आज किसी को कोई जब पैसा दे के ठग सकता है, न गुमराह करके ठग सकता है। हाँ, कुछ क्षण के लिए गुमराह होता है। बहुत जगह पर ऐसा है जहाँ शिक्षा है वहाँ ये लोग गुमराह करने में सफल हो जाते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। अरे भैया, कहाँ लोकतंत्र का हत्या हो रहा है? लोकतंत्र का तो सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस था, जो संविधान बनाने वाले बाबा साहब को भी नहीं छोड़ा। उनके विरुद्ध कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने उम्मीदवार उतार के हराने का काम किया। वो आज बाबा साहब की पूजा करते हैं। जिस जेपी आंदोलन में
की उपज है लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, चाहे जो भी है, जो बड़े नेता हैं, तो आज वही लालू यादव जिस कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई लड़ते थे इमरजेंसी में, जेपी के साथ थे, तो आज जेपी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं कांग्रेस के गोद में बैठ के। तो ये चरित्र जनता देख रही है कि आप कहते क्या है, करते क्या है। तो वैशाली हो चाहे गुवाहाटी हो, सब जगह 65% लोग मोदी के पक्ष में थे। और निश्चित रूप से आज भी भारत की जनमानस नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करने में है, और लोगों को विश्वास है कि हमारा देश नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। चलिए अंतिम सवाल है नेताजी, मुजफ्फरपुर लोकसभा हो या वैशाली लोकसभा हो, यहाँ पे जो है आपके पार्टी के कई कद्दावर नेता हैं, उनके द्वारा जो है आपके पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया गया, नहीं प्रचार प्रसार में देखे गए। उसको लेकर जो है फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सभी चीज़ों पर जो है लगातार ट्रेंडिंग चल रहा है कि इस पर जो है कार्रवाई किया जाए। तो क्या लग रहा है इस पर, आप क्या चाहिएगा, कैसे देखते हैं इस सभी चीज़ों को? देखिए, हमारे यहाँ अब आपको बताया ना कि भाई अब तो हर हाथ में मोबाइल है, और कोई गांव का मजदूर कुछ बोलता है तो आदमी सोचता है कि चलो ये बोला क्या, इसका वैल्यू है। अगला चौराहा पर कुछ अलग बात बोलता है, अगले चौराहा पर कुछ अलग बात बोलता है। लेकिन कोई बड़ा नेता जो स्थापित रूप से नेता है, वो अगर आप कहीं कुछ बोलते हैं तो निश्चित रूप से जनता सुनती है, आपकी बात माने या ना माने, सुनता तो आपको ज़रूर है। तो ये चीज़ सोचना चाहिए लोगों को कि ये दोहरा चरित्र, ये दोहरापन अब समाज में नहीं चलेगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, मैंने शिवहर में भी जाके शिवहर के प्रभारी के रूप में मैंने काम किया है। वैशाली में भी जहाँ भी हमको कांटी विधानसभा के संयोजक के रूप में, मुजफ्फरपुर में जिला कोर कमेटी के सदस्य हैं, तो यहाँ भी हम कई मीटिंगों में गए हैं जहाँ हमको मौका मिला है। तो निश्चित रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा ओढ़ कर जाने वाले हैं। और अब कौन क्या करता है ये जनता देख रही है। हम लोग दोहरापन नहीं करते हैं कि दिन में कहीं और मंच पर, रात में गांव में कहीं दूसरे बात बतिया रहे हैं, लोगों को उस्का रहे हैं। तो इस टाइप का चरित्र हम लोग का नहीं है। जीत का अंतर काफ़ी रहता है, लोगों के द्वारा कहा जीत का अंतर काफ़ी रहता हुए आपके पार्टी के हित में काम करते थे, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखिए, अब किसकी बात आप कर रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग भी इस युग निर्माण में, इस राष्ट्र निर्माण में धोखाधड़ी वाला काम किए हैं, पार्टी उसका संज्ञान लेगी। हम लोग तो बड़ी ईमानदारी से, और लोग कहते हैं, लोग गुमराह करते हैं। जहाँ जहाँ आपको हम एक एक लिस्ट बता देंगे, अभी 325 बूथ का लिस्ट बता देंगे। तो जिन जिन गाँव में इन लोगों ने जाके उसकाने का काम किया है, भूमिहारों को कहते थे कि, तो आप देख लीजिए जितना भूमिहार का बूथ है, सर्वे कर लीजिए, 50% भूमिहारों ने लगभग इतना के बावजूद वोट किया है बीना देवी जी को। तो भूमिहार जो जाति है वो खुद ब खुद अपने में प्रबुद्ध जाति है, उसको कोई समझा नहीं सकता है। वो खुद समझदार है। जो समझदार है वो समझदारी से काम करेगा, राष्ट्रहित में काम करेगा, राष्ट्रहित में वोटिंग करेगा। वो अपने आप को कलंकित करने का काम नहीं करेगा। हम लोगों से भी बहुत लोगों की बात हुई, हम तो लगातार कांटी में रहे हैं, बहुत हमारे समाज से लेके आओ। और शुरू से भूमिहार प्रबुद्ध जाति माना जाता है समाज में कि भाई ये भूमिहार है तो मतलब प्रबुद्ध जाति है। तो भूमिहार जाति का इतिहास रहा है कि सब जात को लेके, सभी समाज के लोगों को सामंजस्य बैठा के सबको लेके चलने वाला जाति ही असली प्रबुद्ध भूमिहार है। और मतलब हर जात में कुछ उदंड टाइप के लोग हैं जो मतलब अपने को, तो जो आप अगर आप बहुत भूमिहार कीजिएगा, बहुत सारा चीज़ आप कीजिएगा, आप सिर्फ अपनी बात कीजिएगा तो अन्य लोग आपसे कटेगा। तो आप सिर्फ अपनी बात नहीं कर सकते हैं, आपको राजनीति करना है तो सबको साथ लेके चलना होगा। तो जो लोग गुमराह करने वाले लोग थे समाज में, जो लोग घूम घूम के रात रात में दुष्प्रचार करते थे, दिन में मंच पर चढ़ जाते थे, रात में कहीं और दिन में कहीं, तो ऐसा दोहरा चरित्र रखने वाले लोग
अपने राजनीति के बारे में सोचे। बड़े नेता लोग हैं, उनका सोच अलग होगा अपने राजनीति के बारे में। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।